बिहार का राजनीतिक गरमाया हुआ है, चुनावी सरगर्मी शुरू हो गया है। यहाँ का जो माहौल है, ये बताने से पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मैं सिमरन पाठक, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस में अभी मैं प्रवक्ता हूँ। कल ही नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है को 1100 पेंशन कर देंगे, चुनावी घोषणा जिसको हम कह सकते हैं। इसको ये वोट पर कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, बिहार में जो चुनावी अभी हालात हैं, इसमें इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को टेंशन बढ़ाया। तो जैसे ही टेंशन बढ़ा तो उन्होंने कह दिया कि बढ़ा दो पेंशन, क्योंकि इससे पहले जब आपकी 20 साल की सरकार थी तब आप 400 रुपये से आप बढ़ा नहीं पाए। लेकिन आज जब महागठबंधन ये कह रही है कि हम 2500 रुपये देंगे प्रत्येक महिलाओं को, तब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं इससे नहीं होगा, हमको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तब जाके जब आप टेंशन में आए तब आप पेंशन बढ़ा रहे हैं, तब आप 400 की जगह पे 1100 कर रहे हैं। अगर आपको बढ़ाना रहता तो इतना दिन पहले भी आप बढ़ा सकते। इस तरह का घोषणा नहीं हुआ, चुनाव के समय में घोषणा हुआ। आज के दौर में बिहार की जो व्यवस्था है, जो माहौल है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है, चुनाव का माहौल हम इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, हम इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो गई या जेडीयू हो गई, वो इन सभी चीजों से दूर है। क्यों इस पर भी हम बता दे रहे हैं। बिहार में आज तक सबसे ज्यादा दिन रहे आप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो वर्तमान में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। तकरीबन वो 20 साल के आसपास बिहार में मंत्री हैं। लेकिन WHO के मुताबिक प्रत्येक 1200 नागरिक पे एक डॉक्टर अनिवार्य है। लेकिन आज बिहार में 2200 से 2300 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। तो आप समझ लीजिए कि जहां 1200 पे होना चाहिए, 2 गुना एक डॉक्टर है। तो आप समझिए कि स्थिति कितना बेहतर हो सकता होगा। बिहार की क्या स्थितियां होगी। आप कुछ दिन पहले एक दलित बेटी की कहानी सुने होंगे, जो मुजफ्फरपुर की टुडनी की हुई थी घटना, जिस लड़की को बेड तक नहीं मिल पाया, न ट्रीटमेंट ठीक से मिल पाया, जो कि रेप पीड़िता थी वो, तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब होड़ हंगामा करने के बाद उसको बेड अवेलेबल करवाया जाता है, वो भी PMCH में। उससे पहले की एक घटना है कि PMCH में एक मधुमेह के से ग्रसित व्यक्ति का पांव चूहा काट के ले जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार में चूहों का ही राज चल रहा है। क्योंकि कभी नीतीश बाबू के पांव में चूहा काट लेते, तो कोई फाइल चूहा लेके चला जाता है, तो कोई बिल्डिंग गायब कर देता है, तो गोदाम से चावल खा जाता है, तो हॉस्पिटल से दवा खा जाता है, तो मरीज का आंख भी खा जाता है। ये चूहा का कमाल है। बिहार में सरकार से ज्यादा चूहा की चलती है। अगर आप सत्ता को परिवर्तन होता है, जनता आप लोगों के गठबंधन को आशीर्वाद देता है, तो आप क्या परिवर्तन चाहोगे बिहार में? देखिए, हमारा जो परिवर्तन है, क्योंकि हमने पहले ही दिखा दिया है कि जब हमारी बीच में महागठबंधन की सरकार आई थी 17 महीने की, तो बिना एक भी पेपर लीक किए हुए हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख रोजगार देने का काम किया है। तो जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो तमाम पदे हम लोग जो रिक्त हैं अभी सरकारी में, उस सभी पर वैकेंसियां को फुल करेंगे, और जितने भी छात्रों के ऊपर लोन है, इन सभी मुद्दाओं को हम लोग माफ करेंगे। और गैस सिलेंडर का दाम भी हम लोग कम करेंगे। 500 रुपये प्रत्येक गैस सिलेंडर हम देने का काम बिहार में करेंगे। और भी मुद्दाएं, हमारी मैनिफेस्टो अभी जारी नहीं हुए, बहुत जल्द जारी होने वाली है। उसके बाद और आगे की जो बातें होगी, लेकिन हम लोगों का तकरीबन 20 ऐसे वादे हैं जो बिहार की जनताओं से कर रहे हैं। और पिछली बार भी हमने किया था तो हमने कर दिखाया 17 महीने में, और इस बार भी अगर हम लोग करेंगे तो जरूर पूरा करेंगे। यहाँ पर देखा गया है कि जो वर्तमान सरकार है उसके शीर्ष नेतृत्व आते हैं तो और राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, बिहार में आते हैं तो 5 किलो राशन की बात करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में जो ये 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये 5 किलो का राशन का जो ढिंढोरा भाजपा पीट रही है, तो उसको हम बता दें। जो भी लोग इस बात को लेकर प्रचारित कर रहे हैं 5 किलो राशन, तो राइट फॉर फूड जो है वो कांग्रेस की समय की देन। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं अप्रैल की बात, ठीक है। और 2014 में राशन 5 किलो जो है वो मिलना शुरू हो जाता है मार्च से, जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। तो ये भाजपा का दिन है कि कांग्रेस का दिन? कांग्रेस के समय से ये आई है। तो और 5 किलो राशन पर जो भाजपा इतना चिल्ला रही है, तो हमारे बिहार की जनता, हमारे यहाँ किसान ज्यादा है, तो भैया आपका 5 किलो राशन हमको नहीं चाहिए। जो कांग्रेस के समय का यूरिया का दाम है वो हमको वापस कर दीजिए,
वो हमको चाहिए। समय पर जो आज आप हर जगह बिजली की बात करते रहते कि हम सिंचाई पहुंचा रहे हैं और बिल आप 2 गुना 3 गुना ले रहे हैं, तो बिल पे कमी कीजिए। मोदी जी का एक स्टेटमेंट आप सुने होंगे, जो मोदी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 1 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली देंगे। आज कितने रुपए बिजली चल रही है? तो ये तमाम जो भाजपा के ये झूठे प्रचारित है, ये सब को हटाना है। और जो जनता, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि लगातार आए दिन हमारे युवा सबसे ज्यादा अग्निवीर योजना में जाते थे। रक्षा मंत्री जी आए, क्यों नहीं कह दिए कि हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे? और जो भाजपा अग्निवीर योजना को ज्यादा प्रचारित करती कि बढ़िया है, एक भी चुनावी सभा में वो कहते कि अग्निवीर योजना के नाम पे हम तो वोट देते। जो भी काम भाजपा की है वो मैं कह रहा हूँ कि जो भी काम भाजपा की है, 5 काम पे वो जनताओं के बीच में आके वोट मांग ले कि हमने ये काम किया, हमको इस मुद्दे पर वोट दो। लेकिन कहा जाता है कि किसान का आमदनी दोगुना हो गया। हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं। 1 केजी, आप सब, मतलब मैं सिंपल एक सवाल कर रहा हूँ, 1 केजी कोई धान या गेहूं का बीज खेत में होता है तो किसान 100 किलो कमाता है, 100 किलो अनाज होता है, तब भी वो घाटा में क्यों है? हम ये जानना चाह रहे हैं, तब भी वो घाटा में क्यों आ जा रहा है? क्योंकि समय पर उसको खाद अवेलेबल नहीं है, समय पर बीज अवेलेबल नहीं है, ना समय पर पानी अवेलेबल है। जो खाद का दाम है, खाद का दाम 2 गुना 3 गुना लिया जाता है। जब किसान की फसल बिकने की बारी आती है तो उस समय पैसा कम हो जाता है। तो ये सरकार, ये जो सोची समझी साजिश है ना, बिहार के किसानों को एक तरीका से दूसरे तरफ और गर्त में ले जाने के लिए। आज भारत की आप स्थितियां देखिएगा कि पर डे किसान की मृत्यु होती जा रही है, आत्महत्या करने पर किसान मजबूर हो रहा है। उसकी वजह क्या है? इस पे सरकार जो वर्तमान में 11 साल से भाजपा की सरकार है और बिहार में 20 साल से गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की, तो उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए अगर इतना दिन किए। और सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि हम आप बिहार को बदलेंगे, तो इतना दिन से बैठ के झक मार रहे थे क्या आप? 20 साल कम होता है समय? चलते चलते ये बता दीजिए, यहाँ पर नशाबंदी का क्या प्रभाव है बिहार में? कुछ देखिए, जिस तरीके से शराबबंदी का जो जिक्र आप करना चाह रहे हैं, तो शराबबंदी की जो पैमाना है बिहार सरकार, जैसे कि आप देख लीजिए कि जहां बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, एनडीए के मंत्री विधायक, उन लोगों का गजब का धांधली चलता है। जहां उनका सेटिंग, आप देखिएगा कि आज बिहार के युवा तस्करी करने पर मजबूर हो चुका है। छोटे छोटे परिवार के व्यक्ति आज वो दारू बेचने के चक्कर में जेल हो रहा है, और आप एक ही दिन में उसको बेल दे रहे हैं, एक ही दिन में उसको बेल दे रहे हैं, जिससे कि, और दूसरी तरफ ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम कानून बंद ला रहे हैं कि शराब बंद करने के लिए, और दूसरी तरफ आप 1-2 दिन में बेल दे रहे हैं उन लोगों को, और आप ये कह रहे हैं कि पीने वाले को बेल हो जाएगा, बिकने वाले को नहीं। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा शराबबंदी फेल है बिहार में? अगर हर जगह शराब, आपको आए दिन खबर मिलती होगी, पर 1-2 महीना के बीच में कुछ खबरें जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, तो ये क्या, ये एनडीए इस बात को स्वीकार कर रही है कि बिहार में हमारी जो शराबबंदी है वो फेल्योर है? ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं फेल्योर है तो फिर ये दारू बिकती कहाँ से, आती कहाँ से? तो ये है हमारे बिहार के कांग्रेस के फायर ब्रांड कार्यकर्ता, प्रवक्ता, और इनसे हम समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।